गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको हम पिछले वाले वीडियो में कुछ भारतीय विचारकों के बारे में आपको हम बता रहे थे, जिसमें से कि पहले भारतीय विचारक के बारे में हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको बताया था, और दूसरा विचारधारा जो था वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था। उसी के बारे में हम जो आपको बता रहे थे। और इसके बाद जो है कुछ उनके द्वारा शिक्षा के उद्देश्य बनाए गए थे, उसी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में हमने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था। आज मैं उनके द्वारा स्थापित किया गया जो है संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी पहली संस्था उनके द्वारा जो स्थापित की गई थी, उन्हीं के गांव में ही स्थापित की गई थी, और किस उद्देश्य से किया गया था इसके बारे में जो है हम आपसे बात करेंगे। तो शांति निकेतन तथा विश्व भारती, शांति निकेतन, शांति निकेतन तथा विश्व भारती, ये इनके द्वारा संस्था जो है स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है, देवगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन तथा विश्व भारती संस्था का स्थापना किया गया था। और ये संस्था का स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, इसी के बारे में जो है हम आपको आज बताएंगे इस जो है टॉपिक में। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में कलकत्ता के समीप शांति निकेतन की स्थापना की। कितने? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में सन 1901 में कलकत्ता के समीप शांति निकेतन तथा विश्व भारतीय संस्था का स्थापना किए थे। शांति निकेतन तथा विश्व भारती संस्था का स्थापना किया था। किए थे। तो कितने कभी कभी पूछ लेता है कि शांति निकेतन तथा विश्व भारती की स्थापना किस सन में हुआ था। तो ये एक क्वेश्चन बन गया आपका ना, ये एक क्वेश्चन बन गया 1901 में। किसमें? सन 1901 में। जब कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांति निकेतन तथा विश्व भारती की जो है स्थापना किस सन में किया गया था, या रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है शांति निकेतन तथा विश्व भारती संस्था का स्थापना किस सन में किया गया था, तो सन 1901 में किया गया था। यह आपका एक क्वेश्चन भी बन गया, और इनके द्वारा इस सन में स्थापना किया गया था, ये भी आपको पता हो गया। ठीक, आगे कहते हैं शांति निकेतन की स्थापना की प्रेरणा टैगोर को छोटे बालकों की अत्यधिक प्रेम के कारण मिली थी। मतलब कहने का मतलब ये जो स्थापना किए थे शांति निकेतन
की स्थापना की जो प्रेरणा थी वो टैगोर को बचपन से ही, मतलब छोटे बच्चों को देखकर बचपन से ही उनके मन में एक इच्छा था कि मैं एक ऐसे संस्था का स्थापना करूं जिसमें बच्चे अपने भविष्य को सुधारने की पूरी कोशिश कर सके और उसमें अच्छी शिक्षा दे सके। इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी के मन में छोटे बालकों को देखकर यह अत्यधिक प्रेम का कारण बन गया और इसी कारण के वजह से जो है उन्होंने शांति निकेतन तथा विश्व भारती संस्था का स्थापना 1901 में कर दिए। आगे है, अपने बचपन में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के कारण उन्हें जो प्रेम या उन्हें जो कटु अनुभव हुए और जो यातनाएं उन्हें सहनी पड़ी, उनके कारण उन्होंने जो है सहनी पड़ी। इससे उद्देश्य से उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। यही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये था कि बचपन में जब वो स्कूल जाया करते थे, वहाँ पर उन्हें जो कटु आलोचना देखने को मिलता था छोटे बालकों के प्रति, जो प्रेरणा उनको मतलब प्रेम ना होकर कटु आलोचना सुनने को मिलता था और जो यातनाएं मतलब जो कष्ट उनको सहना पड़ रहा, इस वजह से उन्होंने इस उद्देश्य को रखा कि हम अपने भविष्य में जो है एक ऐसी संस्था की स्थापना करेंगे जिसमें बालक पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास कर सके। इस उद्देश्य से उन्होंने जो कष्ट हमने सहा है, जो कटु आलोचना हमने सुना है, मैं और बालकों को नहीं सुनने दूंगा, नहीं करने दूंगा। इस प्रकार इसलिए उन्होंने जो है ऐसी संस्था का स्थापना किया जिससे कि उसमें बच्चे का भविष्य सुधर सके और वो अपने अस्तित्व को समझ सके, उसके अंदर देश प्रेम, देशभक्ति, विश्व बंधुत्व की भावना हो सके। ऐसी शिक्षा हम ऐसे बालकों को देंगे, नहीं तो हमारे शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। जो मैं सहा हूँ वह अन्य बालकों को सहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने गांव के ही बोलकर, एक गांव था, उसी गांव में उन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती का जो है स्थापना किए थे। आगे हैं, इसी उद्देश्य से उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किया। शिक्षा के कार्य में उन्होंने अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिए। उन्होंने शिक्षा में सुधार लाने का व्रत लिया। उन्होंने वेदों तथा उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। प्राचीन भारत की आश्रम विद्यालयों की शिक्षा पद्धति उन्हें बहुत पसंद आई। उस काल की सरलता तथा कृत्रिमता व्यवस्था को देखकर या व्यस्तता उनके अंदर की जो व्यवहार थी या कृत्रिमता व्यवहार थी, उनमें बहुत अच्छा लगा। कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो बालकों की जो शिक्षा होती थी वह गुरुकुल में होती थी और जो शिक्षा का उद्देश्य माध्यम होता था वह व्यवहारिक होता था, न कि किताबी होता था। इसलिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्राचीन शिक्षा पद्धति जो बनाई गई थी वो उन्हें बहुत पसंद था। इसलिए उन्होंने उस प्राचीन में वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का गहन अध्ययन किया, जिससे कि आगे वह अपनी संस्था में ऐसी व्यवस्था दे सकें जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। इसीलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्थाओं मतलब वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, जिससे कि वह किसी भी प्रकार की त्रुटि ना कर सकें और उनकी संस्था में आने वाले बच्चों का या बालकों का भविष्य सही ढंग से उज्जवल हो सके। इस प्रकार से उन्होंने गहन अध्ययन किया। उस काल की सरलता देखी जाए, शांति निकेतन में वे इन्हीं आदर्शों को साकार करना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता से 165 किलोमीटर दूर बोलपुर रेलवे स्टेशन के निकट एक आश्रम की स्थापना की थी और उसका नाम शांति निकेतन रखा था। देखिए, अगर देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का क्या नाम था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी रविन्द्रनाथ टैगोर
टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। अच्छा, ये कहाँ रहते थे? 165 किलोमीटर दूर, अपने गांव से 165 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के पास में एक गांव था बोलपुर। कौन सा गांव था? बोलपुर। उसी बोलपुर में उन्होंने एक छोटा सा आश्रम बनाया था। उस आश्रम का क्या नाम था? उस आश्रम का नाम था शांति निकेतन। क्या नाम था? शांति निकेतन। उसी में उनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर जी रहते थे। गुरुदेव के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ब्रह्म समाजी और आध्यात्मिक साधक थे। टैगोर के पिता ने शांति निकेतन की स्थापना शिक्षण के लिए नहीं अपितु आध्यात्मिक साधन तथा चिंतन के लिए की थी। कहा गया कि जैसे टैगोर जी के जो पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी, वो जो स्थापना किए थे, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने जो शांति निकेतन का स्थापना किए थे, वो स्थापना इसलिए नहीं किए थे कि उसमें शिक्षा दिया जाएगा, बल्कि वो आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक साधन के लिए उन्होंने ऐसी संस्था का स्थापना किया था। कितने? आध्यात्मिक साधन के लिए, न कि शिक्षा देने के लिए। लेकिन 40 वर्ष के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसी आश्रम में शिक्षक बनकर जो है के रूप में काम करना प्रारंभ किए। जब 40 वर्ष के हो गए देवेंद्रनाथ टैगोर जी, देवेंद्रनाथ के पुत्र मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी जब 40 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इसी आश्रम में आकर 40 वर्ष के बाद शिक्षक बनके शिक्षक के रूप में आकर कार्य करना प्रारंभ कर दिए और प्रारंभ किया और आजीवन इसके लिए प्रयासरत रहे। टैगोर ने प्राचीन गुरुकुल प्रणाली को इसी विद्यालय में स्वीकार किया। उन्होंने अपने विद्यालय में विद्यार्थियों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान की। कहने का मतलब होता है कि गुरुकुल की शिक्षा जो थी, गुरुकुल प्रणाली की जो शिक्षा पद्धति थी, उसी को उन्होंने शांति निकेतन यानी विश्व भारतीय जो है इस संस्था में गुरुकुल पद्धति की शिक्षा को जो है लागू किया और इसके पीछे जो है प्रयासरत रहें और उसमें बालकों को जो है स्वतंत्रता प्रदान किया, जिससे कि वो अपने विद्यार्थियों को विद्यालय में उन्होंने जो है स्वतंत्रता प्रदान कर दी, जिससे कि बालक का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। गुरुदेव का विचार था कि छात्रों को वही काम करने के लिए कहा जाए। मतलब जो गुरुदेव टैगोर जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उनका जो विचारधारा था कि छात्र जो वहाँ पढ़ रहा है, जो वहाँ रह रहा है, कि छात्रों को वहीं पर काम करने का या काम कहा जाए जिसमें उनको आनंद आता हो। मतलब पढ़ाई के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये चाहते थे, ये विचारधारा रखते थे कि वहाँ के छात्रों को वहीं पर कुछ काम करने को कहा जाए, लेकिन वही काम कहा जाए करने के लिए जिसमें उनको क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए, जिसमें आत्मसात करने की क्षमता होनी चाहिए, जिसमें उन्हें खुशी होनी चाहिए। इस प्रकार का काम उन्हें देना चाहिए। इसलिए उन विचारधाराओं से उन्होंने कहा कि छात्रों को जिसमें रुचि होगी, जिसमें आनंद मिलेगा, वही काम उन्हें करने के लिए दिया जाएगा। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसी विचारधाराओं से छात्रों के लिए सोचते थे और वहीं पे काम करने के लिए भी कहते थे। जब तक छात्र अपनी इच्छा से काम नहीं करता तब तक उसमें आनंद नहीं आता है। ये अच्छी बात है कि अगर हम किसी को शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी के मन मुताबिक उसके इच्छा के अनुसार काम करने को कहेंगे तो उसमें उनको आनंद मिलेगा। अगर उनके इच्छा के अनुसार वह काम नहीं है
हम उसे बहुत दबाव में कहें काम करने के लिए, करेगा तो, लेकिन उसमें कोई उसको आनंद की प्राप्ति या जो है आनंद अनुभूति आत्मसात करने की क्षमता नहीं हो पाएगी। इसलिए काम वही दो जिसमें बालक की रुचि हो, जिसमें बालक की क्षमता हो, जिसमें उसकी योग्यता हो करने की। इस प्रकार से उन्होंने अध्यापक का काम केवल प्रेरणा देना है। कहने का मतलब ये है कि अध्यापक का काम क्या है? सिर्फ प्रेरणा देना, मतलब मोटिवेशन करना छात्रों को। अध्यापक क्या करते थे उस समय? शांति निकेतन स्थापना में मतलब संस्था में रहकर छात्रों को क्या करते थे? प्रेरणा देते थे, मोटिवेशन करते थे कि तुमको बहुत मतलब वीर बनना है, तुमको अच्छा भारत का भविष्य बनना है, भारत का वीर जवान बनना है। इस प्रकार से उन्हें मोटिवेशन करते थे। ऐसी शिक्षा देने की प्रेरणा मतलब होनी चाहिए शिक्षक के अंदर, और शिक्षक का यही कार्य होता था कि बच्चों को सिर्फ मोटिवेशन करना होता था, न कि उन्हें पुस्तकीय ज्ञान देने के लिए कहा जाता था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति की गोद में स्थापित शांति निकेतन विद्यालय में वे अपने विचारकों को मूर्त रूप से देने लगे। विद्यालय मतलब पहले विद्यालय में 4-5 विद्यालय में मतलब कहा जाए विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। कुछ वर्षों के बाद छात्रों की संख्या 150 से 200 तक हो गई। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और मनोहर मतलब बहुत सुंदर और शांति प्रिय वातावरण होता था। मतलब शांति निकेतन की स्थापना बोलपुरम में हुआ था, तो वहाँ की जो वातावरण होती थी वो प्रकृति की गोद की तरह लगती थी। बहुत शांति महसूस होता था छात्रों को, विद्यार्थियों को। उसके बाद बड़ा सुंदर दृश्य होता था, वो देखकर बच्चे बड़े भावुक हो जाते थे और जो है उसके प्रति बच्चे उस जो है कार्य करने के प्रति इच्छा और रुचि उनकी जागृत होती थी। इसलिए वो जो है प्रवेश लिए। यहाँ का वातावरण बहुत शांति और मनोरम था। यहाँ कक्षाएं खुले आकाश के नीचे वृक्षों के सघनन छाया के नीचे लगती थी। मतलब सघनन का मतलब ये होता है बादल का जो सघनन होता है, मतलब इकट्ठे बादल के नीचे, मतलब आसमान के नीचे, वृक्षों के पेड़ के नीचे जो है खुले आसमान में शिक्षा दी जाती थी। ऐसा नहीं था कि बंद कमरे में 4 दीवारियों के बीच जो है उनको किसी जो है शिक्षा दी जाती थी, ऐसा प्रावधान नहीं था। क्योंकि जो है शिक्षा देने का जो माध्यम होता था वो जो है बालकों को खुले आसमान, वृक्ष के नीचे सघनन छाया, मतलब बादलों की छाया के नीचे जो है उनको जो है शिक्षा दी जाती थी। उन्हें मोटिवेशन किया जाता था, प्रेरणा करने की जो है शिक्षक जो है अध्यापक उनको शक्ति प्रदान करते थे। उनकी विचारधाराओं के अनुसार जो है कार्य करने की क्षमता को जो है विकास की ओर उन्हें मोटिवेशन करते थे। आगे जो है उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी अपना आसन, लेखन, साहित्य के साथ वहां आकर बैठ जाता था। एक कवि की कल्पना से इस विद्यालय की स्थापना हुई थी, इसलिए यहाँ का वातावरण काव्यमय था। कहने का मतलब एक काव्य कल्पना के माध्यम से शांति निकेतन की स्थापना हुआ था। और बच्चे क्या करते थे? अपने आसन के साथ, कलम और साहित्य के साथ, काव्य के साथ वृक्षों के नीचे बैठ जाते थे और बैठने के बाद वहीं काव्यमय में रत्न हो जाते थे, बिल्कुल भाव विभोर हो जाते थे। काव्य के रस को पढ़ते पढ़ते खुद में वो भाव देखने को उन्हें मिलने लगता था। इस प्रकार से काव्य को उनके समक्ष रखा जाता था, जिससे कि उनके समक्ष ये दृश्य दिख रहा है। इस प्रकार से जो है अध्यापक उन्हें मोटिवेशन करते थे और बताते थे। काव्य के एक एक शब्दों को जब अपने भाव में उसे व्यक्त करते थे तो उन्हें लगता था कि ये सत्य है और यही हमारा कर्तव्य है, कर्म है और धर्म है, जो हमें अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, परिवार के प्रति और गुरु के प्रति हमें करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से काव्याम में वो लोग काव्यमय हो जाते थे पढ़ते पढ़ते।
आगे है, यद्यपि शांति निकेतन की स्थापना प्राचीन ऋषियों मुनियों के आश्रम जीवन से प्रभावित थी, तो परंतु उसमें आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली थी। कहने का मतलब था, यद्यपि शांति निकेतन की जो स्थापना हुई थी वो मुनियों ऋषियों की मतलब गुरुकुलों की तरह हुआ था, लेकिन वर्तमान प्रणाली को देखकर उन छात्रों की आवश्यकताओं के आधार पर भी कुछ शिक्षा योजना बनाई गई थी, जिससे कि छात्रों का रोजगार हो सके, वो अपने जीवन को अच्छे ढंग से व्यतीत कर सके। इस प्रकार से उन्होंने ऐसी भी शिक्षा व्यवस्था की स्थापना जो है किए थे और जीवन के प्रति उनको जो है सत्यता की अनुभूति कराते थे। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम हैं, उसी प्रकार से उनमें जो है काव्य की भाव को भरते थे तथा प्रगतिशील शिक्षा दर्शन के तत्व को स्वीकार किया गया था। शिक्षक तथा विद्यार्थी सादा जीवन उच्च विचार का पालन करते थे। देखिए, कहा गया कि जो विश्व भारती मतलब शांति निकेतन आश्रम में प्रवेश ले लेता था उसका जीवन कैसा हो जाता था, उसका जीवन जो है सादा जीवन उच्च विचार की तरह हो जाता था। वो लोग अपने जीवन में कोई किसी भी प्रकार की सौंदर्यात्मक जो है तथ्यों को नहीं यूज करते थे। उनका जीवन बिल्कुल सादा होता था। उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म और धर्म और फर्ज के प्रति सिर्फ ध्यान दिया जाता था और उच्च विचार अपने देशभक्ति के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के कल्याण के लिए ऐसे विचार उनके अंदर, ऐसे भावों को अध्यापक द्वारा मोटिवेशन किया जाता था जो है। इसलिए बच्चे सादा जीवन उच्च विचार जो है विद्यार्थियों को बताया जाता था। यहाँ छात्र आम्रकुंज में अपनी इच्छा से पढ़ाई करते थे। यहाँ गुरु तथा शिष्य एक परिवार की तरह रहते थे। इस विद्यालय के विकास के लिए उन्होंने देश विदेश से धन अर्जित किया था। शांति निकेतन के प्रति सहानुभूति और प्रशंसा अर्जित की थी। नोबेल पुरस्कार की संपूर्ण धनराशि को उन्होंने इसी में लगा दिया। कहने का मतलब ये है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो भी पुरस्कार या जो धनराशि मिला था वो सब धनराशि जो है इसी शांति निकेतन में बालकों के भविष्य के लिए लगा दिया गया था। इसमें सहानुभूति छात्रों के विकास के लिए जो है, उसमें विद्यालय के विकास के लिए देश विदेश से धन को अर्जित किया और इस प्रकार से जो है विद्यालय शांति निकेतन तथा विश्व भारती का जो है विकास हुआ। लोग इसके नाम को जानने लगे और धीरे धीरे छात्र इसमें स्वयं जाकर प्रवेश लिया करते थे और अपने इच्छा के अनुसार इसमें पढ़ाई किया करते थे और उनको जो है विद्यालय में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती थी। न ही किसी प्रकार का बंधन होता था और ना ही किसी प्रकार की उन्हें किसी जो है मोटिवेट करने की जो साधन थी उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता था। इस प्रकार से शांति निकेतन तथा विश्व भारती का जो है स्थापना किया गया था। यही उद्देश्य था, कौन सा, कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए या जो कटु आलोचना है बचपन में उन्होंने देखा था, जो यातनाएं जो कष्ट उन्होंने सहा था और बालकों को सहने के लिए ये तैयार नहीं थे और वो चाहते थे कि जो हम बालकों को अगर एक देश का भविष्य सुधारना है अपने, तो वो हमें बालकों को शिक्षा देनी होगी, वो स्वतंत्रता उसे प्रदान करनी होगी जो हमारे भारत का रक्षा कर सकता है या हमारे भविष्य को समझ सकता है। इस प्रकार से शांति निकेतन तथा विश्व भारती का जो है स्थापना किया गया था। जैसे अभी आप मान लो कोई भी विद्यालय है, आज वर्तमान प्रणाली शिक्षा पद्धति देखा जाए तो उनमें सिर्फ बच्चों को शिक्षा देने की बात कम है, आर्थिक रूप से उन्हें जो है दंड जरूर दिया जाता है, क्योंकि जब तक वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बच्चे के पास आर्थिक रूप से पैसा जो है आर्थिक रूप से वह मजबूत नहीं होगा
तब तक वह उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे पास पूरी तरह से जो है रिस्पॉन्स होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, ऐसी परिवार का जो है वातावरण होना चाहिए जहाँ पर हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है शांति निकेतन तथा विश्व भारती का जो है मतलब उनके द्वारा बनाए गए विकास के बारे में हमने बात किया। इसका मेन उद्देश्य यही था कि छात्रों को अपने विद्यालय में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, उनको मोटिवेशन करना, सादा जीवन उच्च विचार जीने की जो है उद्देश्य था। और बालकों में किसी प्रकार की आत्महीनता अगर आए तो अध्यापक का कर्तव्य है कि उसको दूर करके उसके अंदर जो है उच्च विचार के लिए मोटिवेट करना, यह एक अध्यापकों का कर्तव्य होता था। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती का जो है स्थापना किए थे। आगे चलिए, ठीक है, आज हमने शांति निकेतन तथा विश्व भारती के बारे में गुरुदेव जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है इसको स्थापना किया गया था, इसके बारे में हमने बताया। इसका कार्य क्या था कि छात्रों का विकास करना था, छात्रों के प्रति जो है पूर्ण सहानुभूत प्रेम, ये सारी चीज़ें टैगोर जी का था। आगे अब हम उनके पाठ्यक्रम की बात करेंगे कि शांति निकेतन में किस प्रकार से पाठ्यक्रम बनाया गया था जिससे कि छात्रों में उसका विकास हो सके। और बाकी जो है शांति निकेतन के दैनिक कार्य को देखेंगे, तो उनका दैनिक कार्य क्या था। तो दैनिक कार्य में भी कुछ चीज़ें हैं कि क्या अनुशासन होता था। इस प्रकार से उन्होंने हम जो है पाठ्यक्रम को तैयार किया था। तो अब हम देखेंगे कि शांति निकेतन में पाठ्यक्रम क्या चल रहा था। अगली वीडियो में जो है हम आपको शांति निकेतन के बारे में बताएंगे और शांति निकेतन जो है शांति निकेतन में कौन से पाठ्यक्रम चलाए जा रहे थे, ऐसे ही पाठ्यक्रम के बारे में जो है हम आपसे बात करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ शांति निकेतन तथा विश्व भारती के बारे में हमने आपको बताया और अगले में हम आपको जो है शांति निकेतन का पाठ्यक्रम क्या था, कैसे रूपरेखा तैयार किया गया था, किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के माध्यम को तैयार किया था जिससे कि विद्यार्थियों को, छात्रों का भविष्य सुधर सके और साथ साथ वह अपने सादा जीवन उच्च विचार के तरीक़ों से देश के भविष्य को बना सके। इस विचारधारा से उन्होंने शांति निकेतन का पाठ्यक्रम तैयार किया था। तो जैसे अगर आप मान लीजिए, जैसे आप देखते हो कोई चीज़, शांति निकेतन तथा विश्व भारती गुरु देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही स्थापना जो किया गया था, उन्हीं के द्वारा अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया था। अब पाठ्यक्रम का मतलब आप समझते हैं सिलेबस। सिलेबस आप जानते ही हैं क्या होता है। सिलेबस में हम एक सिलेबस से अगर किसी विद्यार्थी को शिक्षा देते हैं तो उसका एक उद्देश्य बन जाता है कि इसी सिलेबस से हमें अपनी परीक्षा को भी पास करना है। इस प्रकार से शांति निकेतन में या विश्व भारती में जो सिलेबस चल रहा था या जो भी पाठ्यक्रम उन्होंने बनाया था, उस पाठ्यक्रम पर ही छात्रों को शिक्षा दी जा रही थी। और साथ में जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, उनके पिता के देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो आश्रम की स्थापना हुई थी, वो आश्रम जो है विद्यालय के रूप में 1901 में विद्यालय की स्थापना उसमें किया गया था। आगे के वीडियो में अब हम पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।